नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। एनडीए के दो शीर्ष नेताओं के बीच सिर फुटौल जारी है। जी हां, एनडीए के दो बड़े नेताओं के बीच स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनके समर्थक तो अब बीच सड़क पर उतर करके एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे का पुतला जला रहे हैं और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो रही है कि पूरे पूरे पुलिस महकमे को सड़क पर उतर करके कमान संभालना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लवली आनंद को लेकर के। दरअसल लवली आनंद के पति आनंद मोहन और उनके जो लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद हैं, इन दोनों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार चिराग पासवान को टारगेट किया गया। चिराग पासवान पर यह भी बयान दिया गया कि चिराग पासवान को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे एनडीए के समर्थित सही तरीके से हैं या फिर उनके मन में कुछ अलग चल रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और अब जो बातें देखने को मिली है कि शिवहर में आज ही एनडीए के जो ये दोनों बड़े नेता हैं यानी कि आनंद मोहन और चिराग पासवान, इन दोनों के समर्थक बीच सड़क पर उतर करके एक दूसरे से भिड़ गए। दरअसल जो चिराग पासवान हैं, उनके समर्थक और जो लोजपा रामविलास के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इन सब ने शनिवार को शिवहर में एक पुतला फूका और उन्होंने पुतला जो फूका वह आनंद मोहन का और उनके बेटे चेतन आनंद का फूका, यानी कि शिवहर की जो सांसद हैं लवली आनंद, उनके पति और बेटे के पुतले फूके गए। तो जैसे ही उनके पुतले फूके गए तो इससे आनंद मोहन के भी जो वहां समर्थक हैं, वो समर्थक भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी सड़क पर उतर करके अपने नेता के समर्थन में जमकर बवाल काटा और साथ ही साथ चिराग पासवान का पुतला फूका। तो ऐसे में जो लड़ाई अब तक मौखिक रूप से एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी तक चल रही थी, अब आज स्थिति ऐसी बन गई कि शिवहर में एक दूसरे के खिलाफ पुतला फूकने और साथ ही साथ एक दूसरे के खिलाफ जब दोनों के समर्थक बीच सड़क पर उतरे तो आमने सामने की स्थिति में काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई, दोनों के बीच भिड़ंत वाली स्थिति हो गई। तो नतीजा रहा कि शिवहर के जो तमाम आलाधिकारी हैं, चाहे वहां के डीसीएलआर हो, एसडीएम हो या फिर कई थानों के जो थानाध्यक्ष हैं, उन सब ने सड़क पर उतर करके मोर्चा संभाला और कैसे स्थिति को नियंत्रित रखा जाए, दोनों के समर्थकों को एक दूसरे से भिड़ने से रोका जाए, इसे लेकर के स्थिति को संभालने की कोशिश की गई। तो दरअसल हम आपको तमाम वहां के बयान भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको यह भी बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। तो आप याद करें कि बिहार में पिछले दिनों ही 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए। इसमें इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर सफलता हासिल की और वहां पर जिस शख्स ने इस बार के चुनाव में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनका नाम रहा जितेंद्र पासवान, जो कि जनसुराज के टिकट पर यानी कि प्रशांत किशोर के पार्टी के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने वहां पे 37,000 से ज्यादा मत हासिल किया। तो ऐसे में इसी को लेकर के जो शिवहर के विधायक चेतन आनंद हैं, उन्होंने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए थे। बाकायदा अपनी फेसबुक पोस्ट पर भी उन्होंने लिखा था कि सच में अब वह ये समय आ गया है कि चिराग जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में हैं भी या नहीं। चिराग जी द्वारा खाली एनडीए की सिर्फ एक सीट थी इमामगंज, जहां एनडीए की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्रत्याशी दीपा मांझी जी के सामने जितेंद्र पासवान खड़े थे, वह 37,000 वोट ले आते हैं। यह बताना है कि या तो आप इसलिए नहीं गए कि आप वहां वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते थे या आप जीतन राम मांझी जी को उनके घर में ही उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे या फिर जनसुराज से अंदर खाने आपकी कोई डील थी। तो जैसे ही चेतन आनंद ने चिराग पासवान पर ये गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद चिराग पासवान ने भी पलटवार किया और उन्होंने भी कहा कि आनंद मोहन संगीन आरोपों के कारण जेल में थे, नीतीश कुमार की कृपा से वो जेल से बाहर निकले हैं और अब दलित समाज पर वे उंगली उठा रहे हैं, चेतन आनंद एनडीए को कमजोर कर रहे हैं। ये तमाम आरोप चिराग पासवान की ओर से लगाए गए। तो जहां इन दोनों के बीच अब तक मौखिक एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही थी, उन सब के बीच अब आज शिवहर में संग्राम देखने को मिला है, जहां पर चेतन आनंद, आनंद मोहन और लवली आनंद के समर्थकों और दूसरी ओर चिराग पासवान के समर्थक, ये दोनों एक दूसरे पर सड़क पर भिड़ गए हैं। पुतला दहन हुआ है और काफी तनावपूर्ण स्थिति के बाद कई थानों की पुलिस ने पहुंच करके वहां मोर्चा संभाला है। तो आप भी देखिए वहां कैसी स्थिति रही। चिराग पासवान जिंदाबाद।